प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। जरूरी कि असि वचन को बड़े ध्यान के नाल सुनना, वचन दे नाल अपना कान लाना, क्योंकि जो वचन साडे अंदर जाऊगा फिर ही वचन काम करेगा। आओ इस वचन दे विचों देखांगे गलातियां दी किताब 4 अध्याय दी 10 आयत, इको आयत पढ़नी से 4 दी 10 गलातियां। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। बस परमेश्वर के वचन से लिखा तुम दिनों महीनों समय वर्षों पर्वों को मानते हो। पूरी होगी? हाँ जी। तुम दिनों और महीनों और नियत पर्वों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे विषय में तुम्हारे लिए किया व्यर्थ ना ठहरे। पौलुस रसूल कहता कि तुसी हजे भी दिनां दे मगर हजे महीनियां वर्षां मतलब अपने वहमां भरमां दे मगर हजे भी तुरे फिरदे, हजे भी तुहाडे विच इहो जिहियां कमियां हैगियां कि हाय जिद्दां साडे पुराने जीवन दे विच गल्लां चलदियां सी, अज वीरवार सिर नहीं धोना, अज वीरवार कपड़े नहीं धोने, वहम भरम जिहड़े आ किसी निछ मारती असीं जाना नहीं, बिल्ली रस्ता कटदा जाना नहीं। खुदा दा वचन कह रहा कि इहो जिहे वहम भरम जिहड़े आ हजे भी तुहाडे विच हैगे। दिनों महीनों वर्षों, एक बार देखिया प्रभु यीशु मसीह एक जगह ते गए थे, लोग बहुत बड़ा त्योहार मना रहे सी, पर प्रभु यीशु मसीह उस त्योहार दे विच नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह उस जगह ते गए जिथे अन्ने लूले लंगड़े एक सरोवर दे कंढे, एक नदी दे कंढे उत्ते पए रहंदे सी। परमेश्वर उन्हां नूं चंगा करन वास्ते उत्थे पहुंचा। और इसे तरह प्रभु यीशु मसीह भी जिहड़े त्योहार 30 त्योहार है इन्हां नूं कोई भी अहमियत नहीं सी। और खुदा दा वचन भी सानू अगवाई करदा कि असीं जिहड़े जीवन दे विचों निकल के आए आ, असीं उस जीवन दे नाल रिलेटेड चीज, उस जीवन दे नाल रिलेटेड चीज़ां को अपने जीवन दे विचों बाहर कढी। क्योंकि जदों असीं फिर मुड़ के पिछे जांदे आ ते मुड़ के पुराने वाला जीवन, पुरानियां दुष्ट आत्मावां, पुरानियां बीमारियां फिर साडे जीवन दे विच एंटर करदियां। एक वचन होर पढ़ांगे, दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय ओदी 17 आयत। दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय ओदी 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। ते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसलिए जे कोई मसीह दे विच है ते ओ की नवी सृष्टि है। पुरानियां गल्लां बीत गईयां वा और उन्हां नूं हुण तुसीं याद नहीं रखना, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ते खुदा ने हुण तुहाडे वास्ते सब कुछ नवा कर दिता। हुण तुसीं पुराने वाले नहीं वेखना, पुरानियां गल्लां दे विच, पुराने वारा विचारां दे विच, पुरानियां चीज़ां, पुरानी इंसानियत नूं तुसीं ला के सुट दिता। लिखिया करनियां समेत तुसीं पुरानी इंसानियत नूं ला के सुट दिता ते नवी नूं पा लिया। ते जदों नवी नूं पा लिया ते तुसीं नवी सृष्टि हो गई। और इसलिए जे आपां फिर कड़ी मुड़ी पिछे नूं जावांगे, पिछे नूं देखांगे ते फिर असीं अगे नहीं वध सकदे। पुरानियां चीज़ां साडा पिछा करदियां रहिंदियां। और इसलिए खुदा का वचन सानू कहता, परमेश्वर ने सानू
अपने लहू के नाल धो के साफ किया, परमेश्वर ने शुद्ध किया वा सानू। और खुदा नहीं चाहता कि ਅਸੀਂ मुड़ घुड़ के फिर ਉਹੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, फिर ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਏ ਜਿੱਦਾਂ परमेश्वर ने सानू पहला कढ़िया कि खुदा सानू साल बाद फिर कढ़दा रहे ते साल बाद ਅਸੀਂ फिर ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੀਏ, फिर ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ रहिए। परमेश्वर ਦਾ वचन सानू की सिखाਉਂਦਾ, खुदा ਦਾ वचन, क्योंकि पिछले दिनों क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੇ महीने ਹੁੰਦੇ ਆ, त्योहारों के महीने होंगे आ, फैसटिवल बहुत सारे आते हैं, कुछ धार्मिक फैसटिवल भी आते हैं। और परमेश्वर का वचन सानू सिखाता कि जिस तरह हुण वर्त गया, और वर्त का बाइबल दे विच कोई भी जिक्र नहीं, और बहुत सारे मसीह भैणां जिन्हां नूं हजे तक नॉलेज नहीं आ, और वो हजे भी इस चीज़ दे विच फसियां होईयां। पर खुदा दा वचन सानू की सिखाता, जिन्ने भी तुहाडे अगुए आ, जिन्ने भी तुहानूं सिखाउण वाले आ, उन्हां सारे नूं खुदा दा आत्मा गाइड करदा कि कोई भी रूह जिहड़ी भी परमेश्वर की हज़ूरी विच आउंदी आ, अनजान ना रहे खुदा दे वचन तो। और जिहड़ी चीज़ परमेश्वर के वचन दे विच है नहीं आ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਸਭ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ, ठीक है। और एक मजबूरी होंगी इंसान की, और खुदा भी जानता जो असं मजबूर होंगे, पर जो साढ़े जीवन च कोई मजबूरी नहीं है तो असं इन्होंने चीज़ों को अपने जीवन के कोई भी जगह नहीं दे। बाइबल के जी चीज़ है नहीं आ, वो मसीहा वास्ते कोई भी मायना नहीं रखाती, वो तुहाडे जीवन च नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा और उसी तरह असीं तुहानूं सिखाउणा, ठीक है। क्योंकि बार बार जब तुसीं वही चीज़ां च जाओगे, फिर वही सिचुएशन तुहाडियां पैदा होणियां, फिर वही हालात, वही बीमारियां, वही दुष्ट आत्मे, वही लड़ाई झगड़े फिर तुहाडे जीवन च बनदे रहने, ठीक है। इसलिए परमेश्वर कहंदा तुसीं हुण तो नवी सृष्टि हो, जदों तो तुसीं वचन सुणदे हो, उस वचन के अनुसार चलण वाले होना, उस वचन नूं अपने जीवन दे विच जगह देण वाले होना। आपां एक वचन होर पढ़ांगे, हिजकिय्याह नबी 2 अध्याय दी 1 आयत, पंजाबी च हिजकिय्याह, हिंदी च जहेजकेल। ये हिजकिय्याह कितनी है? 2 अध्याय, एदी 2 तो पढ़। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर की आत्मा द्वारा बुलाहट हुई, और खुदा ने जो उन्हें चुनिया, परमेश्वर ने उनको मैसेज दिता कि तू मेरे लोगों के कोल जा। और जो खुदा का आत्मा उन्हें गल करता गया, और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अपने पाँव पे खड़ा हो जा, और लिखा खुदा के आत्मा ने उन्हें बल दिता, और उससे वे खड़ा हो गया, और जेड़ा उहदे नाल गल करदा सी ओहदी आवाज़ नूं सुनने लगा। हाँ जी, 2-3 तो उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह, मैं तेनू ऐसे लोगों के विच भेज रहा हां जिहड़े बलवा करन वाले लोग, जिहड़े तेरी कुछ नहीं सुनोगे, पर तू उन्हां दे कोल जाना। वो लोग मेरे विरोध विच चलदे, जो कुछ मैं उन्हां नूं कहना वा ओहदे अनुसार नहीं चलदे, बल्कि उस चीज़ दे विरोध विच जिहड़ी चीज़ मैं उन्हां नूं मना करता वा करन तो उन्होंने वो काम पुज के करना। इसलिए खुदा अपने दास को उन्होंने लोगों के कोल भेज रहा। परमेश्वर कहता मैं उन्होंने लोगों के कोल तेन भेज रहा जिहड़े मेरे विरोध के विच चलदे, और उनके पुरखा भी अज तक परमेश्वर का आत्मा का दसदा, वचन दसदा कि इसी तरह चलते रहे हो, अज भी वही लोग इसी तरह ही चलते पे। हाँ जी, विचार आए। इस
लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। पंजाबी से क्या आकी मानते लोग आक चुके आ और हठीले जिद्दी लोग जिन्ना लोगों के कोल मैं तेनू भेजदा पिया। हाँ जी और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। कहता चाहे वो लोग सुनन, बलवा करने वाले लोग सुनन ते चाहे ना सुनन, पर तू ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यदि भी वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना, तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। इसका पहला पढ़े कि चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हो। खुदा दा वचन भी ते सानू समझाया कि परमेश्वर जदों अपने नबियां नूं भेजदा सीगा ते खुदा उन्हां नूं पहला दस दिंदा सी कि चाहे वो लोग सुनन ते चाहे ना सुनन, पर जो मैं तेरे मुंह दे विच पाया, जो मैं तैनूं दस्सिया, ओ तू जाके लोकां नूं ओदे बारे दस। और परमेश्वर इसी तरह अज भी अपने लोकां दे उत्ते उन्हां गल्लां नूं खोलदा वा और खुदा अज भी अपने दास दासियां नूं कहंदा कि तुसी अपना फर्ज पूरा करना, तुसी खुदा दा वचन एक बारी उन्हां नूं दस देना, चाहे वो सुनन ते चाहे ना सुनन, चाहे मनन चाहे ना मनन, पर परमेश्वर दे वचन दा जिहड़ा ज्ञान आ, क्योंकि खुदा ज्योति आ, परमेश्वर दा वचन ज्योति आ, जदों ज्योति साडे जीवन च आ जांदी ते नेरे लई थां नहीं रहिंदा। और इसी तरह ही अज भी खुदा दा वचन सानू अगवाई करदा, चाहे कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, पर सानू खुदा ने साडे मूंह ऐसे ही खोलिया कि असी सच्चाई नूं तुहाडे अगे रखीए, कि तुसी बार-बार ओही जुमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना जुतदे फिरो। हाँ जी, और इसी तरह इसके अंदर परमेश्वर ने कहा कि तू उन्हां लोगों तो डरना नहीं, जो भी मैं तेनों कहा वा खुल के उन्हां दे अगे साफ परमेश्वर दा वचन प्रकट करना। और इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों 6:14 को पढ़ांगे। एक परमेश्वर ने क्या सीगा हिजकिय्याह नबी नूं, और इसी तरह खुदा अपने नबियां नूं भी अगवाई करदा, क्योंकि जे असीं तुहाडे आत्मिक तुहाडे आत्मावां दी चलाउण वाले, तुहाडी आत्मा नूं जिंदा रखण वाले परमेश्वर ने सानूं तुहाडे अगुवे स्थापित कीता, ते साडा फर्ज है कि जो कुछ भी तुहाडे जीवन च गलत आ असीं तुहानूं दस्सीए और तुसीं उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन चों बाहर कढो। हाँ जी पढ़ो जी, मिल गया। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। ते परमेश्वर दा वचन कह रहा अविश्वासियां दे वांगू आसमान जुए दे विच ना जुतो। ज्योति ते अंधकार दा कोई भी मेल नहीं आ, परमेश्वर ज्योति आ, और जे असीं फिर अंधकार दे विच जांदे आ ते साडी खुदा दे नाल कोई भी संगति नहीं है। परमेश्वर जिथे आ जाता उत्थे अंधकार दी कोई भी जगह नहीं बचती, अंधकार दे कम्मां दी कोई भी जगह नहीं बचती। परमेश्वर दा वचन कहदा मसीह ते बलियाल दा, धर्मी ते कुधर्मी दा कोई भी मेल नहीं है। हां जी अगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ते खुदा दा वचन दस रहा कि मूर्तियां दे नाल परमेश्वर दा कोई भी संबंध नहीं है, और असीं की हां खुदा दी हैकल, परमेश्वर दा मंदिर। साडा खुदा इन्हां हत्थां दे बनाए हुए मंदिरां दे विच वास नहीं करदा, परमेश्वर साडे दिल दे विच वास करदे आ। जरूरी है कि दिल जिहड़ा पवित्र शुद्ध होना चाहिदा,
ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਸੂੰਗਾ और चला फिरा करूंगा। कितने ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग। उदों ही ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 17 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। खुदा कहता इसलिए ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ही बन के नहीं रहना। खुदा का वचन कहता अन्न सियानों के लिए है, उनकी ज्ञान इंद्रियां इसके लिए साधी गई है कि वो उनको बचा सके। जो सानू एक लंबा टाइम, एक लंबा समा खुदा दे विच चलदे हो जांदा ते साडा आत्मा सानू सही ते गलत दी पछाण करनी सिखा दिंदा। पर जदों असीं आत्मा दी नहीं सुणदे ते आत्मा मर जांदा। वो आत्मा जिहड़ा सो जांदा फिर सानू आत्मा गाइड नहीं करदा। जदों एक बारी असीं आत्मा दी आवाज़ नूं नहीं सुणदे, आत्मा सानू सही गलत दे विच हमेशा सानू टोकदा वा ही सही दे वाले ही जाइए। पर असीं किते ना किते अपने शरीर की इच्छा, अपनी खुशी को अगे रख रहे हुए आत्मा की आवाज़ नूं की है दबा दिंदे आ ते फिर बाद च वो आत्मा नहीं तुहानू गाइड करदा। जदों एक बारी तुसीं उस आत्मा नूं दबा दिंदे और इसे तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तुसीं अलगताई दे विच रहोगे, परमेश्वर दे नाल जोड़ के रहोगे और अन्न खाण वाले सियाणे बच्चों की तरह फिर तुहानू दस्सण दी लोड़ नहीं पऊगी। तुहानू ऑलरेडी पता होगा कि किहड़ा काम मेरे जीवन के वास्ते सही आ। जे मैं खुदा की बेटी हाँ, परमेश्वर की बेटी, एक मसीह लड़की हाँ, जो मसीह लड़की या बेटी हाँ, तो मैनू पता कि मैं किन्ना चीज़ों के विच रहना है। किसे परमेश्वर ने मेरे वास्ते किहड़ियां सीमावां बधियां मैं उन्हां दे विच ही रहना। और इस तरह खुदा का वचन कहता कि तुसीं हुण तक हो परमेश्वर के वचन से लिखा कि तुहानू चाहिदा सी कि तुसीं हुण तक प्रचारक बन जाते, पर तुसीं इदां दे हो गए कि मूंह तो तुहानू नवें सिरे तो फिर खुदा दी बाणी समझाउण वाला कोई चाहिदा। क्यों होया? क्योंकि असीं फिर मुड़ के पुरानी जिंदगी, पुराने चीज़ां दे विच जाते हैं और इसलिए असीं बच्चे नहीं बन के रहना। इन्हां चीज़ों तो हुण ऊपर चल जाना, कुछ नहीं इन्हां चीज़ों दे विच। परमेश्वर एक रोजा रखिया करो खुदा दे नाल। अपने पति वाली कदी रखिया हो कि रोजा? पूरे साल रखिया करो। खुदा बहुत आशीष बरकत देगा, तुहाडे रिश्ते नूं ब्लेस करेगा और मंगो तो ज्यादा देने वाला खुदा वा। परमेश्वर के वचन च पढ़ांगे पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और इसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि जो समाचार हमने सुना और तुहानू भी सुनाउने हैं, जिहड़ी चीज़ दी सानू वचन दे विचों समझ आई, जो खुदा दी आत्मा ने सानू समझाया, वो चीज़ असीं तुहानू भी समझाते पए। और पौलुस रसूल कह रहा कि वह ये है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो खुदा जिते आ जाता उत्ते थोड़ा जिहा भी हनेरा नहीं रहता। परमेश्वर ज्योति है और जिते ज्योति आ जाती अंधकार दे लई, अंधकार दे कंमां दे लई, अंधकार दी चीज़ां दे लई कोई भी जगह नहीं रह जाती। हाँ जी अगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। कहते जे असीं कहिए कि साडी जिहड़ी सहभागिता जां असीं परमेश्वर दे नाल चलदे हां और लिखे यदि हम कहें कि
उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के नाल, ज्योति के नाल। और फिर अंधकार में चले ते चलते असीं फिर अंधेरे दे विच पए, काम साडे फिर अंधेरे वाले, ठीक है, तो हम झूठे हैं और सत्य हमें नहीं है, सत्य पर नहीं चलते। कहता जे साडे काम अंधेरे वाले आ, काम अंधकार दे आ, ते साडे विच कोई भी सच्चाई नहीं आ, परमेश्वर की अगुवाई साडे जीवन दे विच नहीं आ, असीं अपने आप नूं धोखा दे रहे। हां जी, साथ है। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। कहंदा जिस तरह प्रभु ज्योति दे विच आ, जे असीं परमेश्वर दी वांग ज्योति वाले काम करिए, ज्योति दे विच चलिए, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ? ज्योतियों के पिता परमेश्वर के नाल साडी सहभागिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾझेदारी आ, और फिर ਅਸੀਂ जानते कि ਉਹਦਾ लहू, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ पता लगदा साडी ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ कि खुदा साडे नाल आ, परमेश्वर जी साडे नाल संगति है, और हमें फिर खुदा दा आत्मा साडे विच हैगा, और खुदा दा आत्मा सानू गाइड करदा, सही गलत दे विच सानू पहचान करनी सिखाਉਂਦਾ। हां जी, 8वीं पढ़ दो। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। हालेलुया। कहते ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਮੀ ਸੀ, सचमुच खुदा मैनू ये बारे ज्ञान नहीं सी जां मैनू सिखाया नहीं सी, पर अज मैं सीख लिया खुदा, ते मैं माफ़ी चाहनी हाँ, माफ़ी चाहना खुदा दे कोल। जदों असीं माफ़ी मांगने आ, खुदा लिखा बचन च उसी समय परमेश्वर क्षमा करता। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। ते फिर खुदा साडे सारे पापां गुनाहां नूं माफ़ करता, साडे ते दया करता। ठीक है। और इसी तरह असीं एक होर वचन पढ़ांगे, और परमेश्वर का वचन जिदा आपां पिछले दिनां च स्टडी कीता सीगा कि जैतून दियां एक जंगली जैतून ते एक अच्छा जैतून, और परमेश्वर साडे जीवन च परमेश्वर कहंदा अच्छी दाखलता मैं हूं। और खुदा की करदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅੱਛੇ ਜੈਤੂਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਖਲਤਾ ਵਾਲੀ टाली दे विचों लेने। और ऑलरेडी फिर जो अच्छी चीज के नाल असीं जुड़ जाने आ, अच्छी चीज वाले गुण प्रभु यीशु मसीह वाले गुण साडे च आने शुरू हो जाते। पर जेकर असीं टुट भी चुके हां पर बदलाव नहीं आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते असीं हजे भी उस जंगली जैतून दे नाल जुड़े हुए हैं, साडा नाता हजे भी उस जंगली जैतून दे नाल हैगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ अपना सुभाव दे रही, अपना गुण हजे तक भी उस जंगली जैतून दे विचों साडे जीवन दे विच आ रहा। ਇਹਦਾ मतलब असीं पूरी तरह हजे बदले नहीं आ, किते ना किते पुराना सुभाव, किते ना किते पुरानियां गल्लां, पुराना मनुष्य साडा हजे जुड़िया होया। इसलिए खुदा दा वचन कहंदा कि तुसीं अच्छी दाखलता प्रभु कहंदा मैं वां,
ਔਰ ਉਸ ਅੱਛੀ ਦਾਖਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਖਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੰਗ ਤੇ ਲਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਧੀਆ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ? ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾ ਮੀਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋੜਕੜਾਣਾ ਪੁੜਪੜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। आज के बच्चों ना खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ आज के बच्चों ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी में ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ आज ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आज ਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ परमेश्वर। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ आज ਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਖੁਦਾ ਬਤਾ परमेश्वर रोशनी है खुदा प्रभु, जितने भी अंधेरे वाले जगह ज्यादा चानन प्रकाश करता प्रभु, तेरे बच्चों के जीवन में सारे अंधकार को खत्म करे प्रभु जी। इन्हां दे जीवन च एक बड़ा चानन लेके आवे प्रभु तेरा बच्चा खुदा बता। और सारियां पुरानियां प्रभु जी इंसानियत नो पुराने प्रभु मनुष्य तो प्रभु इन्हां नु आजाद करे खुदा बता। हालेलुया मेरे परमेश्वर दया करो, इन्हां नु नवा बना प्रभु, नवा नरोया कर दे प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले होण प्रभु तेरे बच्चे खुदा बता। हालेलुया मेरे परमेश्वर, ताड़ी बढ़ियाई खुदा, ताड़ी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया मेरे खुदा की प्रभु जी 5 साल के बच्चे ही बन के ना रहन खुदा बता, बड़े हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आनंद खाण वाले हो जाए प्रभु, सख्त चीज़ों को खाण वाले और बचाने वाले हो परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, दया करो, कृपा कर प्रभु, तेरा आत्मा इन्हां नूं वधावे फलावे, ब्लैस करे, पुराने बंधनों तो पुरानियां सारियां शब्द ते चीज़ां तो आजाद करे प्रभु, तेरा वचन खुदा इन्हां नूं अगे वधावे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आत्मिक जीवन च तेरे बच्चे ग्रो कर प्रभु, तरक्की कर परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद जो भी तुसीं मैनूं वचन दिता प्रभु, तेरे बच्चों के जीवन च खुदा आज दा वचन
अच्छे बीज की तरफ दीजिए और बहुत सारा फलदार परमेश्वर फल और वाला होए खुदा असा वचन प्रभु तेरे बच्चों का जीवन च खुदा दया करो कृपा करो प्रभु इन्हां नूं चंगा करो अपना वचन पेश के प्रभु और इन्हां दे जीवन की कमी नूं पूरा कर प्रभु जी ब्लेस कर परमेश्वर हालेलुया दोस्तों की योजना नष्ट होने इन्हां दे जीवन च दोस्तों की जंतियां पस्सा हो प्रभु इन्हां दे जीवन च खुदा आजाद कर प्रभु जी बड़ा शुक्र धन्यवाद करदा तेरे बच्चों के घरां परिवार के विच और प्रभु इन्हां दे विवाहित जीवन दे विच भी खुदा दा आत्मा काम करे प्रभु इन्हां दी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु नाम में दुष्ट की युक्तियां नष्ट हो प्रभु यीशु दया कर कृपा कर प्रभु तेरा शुक्र धन्यवाद करके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन।